बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें और कुछ नए हकायक हमारे सामने आए हैं, वो आपके सामने रखने हैं। आपको याद होगा जब FIR दर्ज हुई थी जवेद भट्ट कत्ल केस की, तो उसके अंदर दो बंदों को नामजद किया गया था, कैसर भट्ट और अमीर फतेह। जबकि जब शूटर्स के जब बयानात आए हैं तो इससे कैसर भट्ट और अमीर फतेह का पुलिस के सामने पेश होना ज़रूरी था। अब जरा इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं, अमीर फतेह तो पेश नहीं हुए, लेकिन कैसर भट्ट साहब दो सूबाई मिनिस्टर्स के साथ एक आला पुलिस अफसर के दफ्तर में पहुंचे। 2 से 3 घंटे तक मुलाकात होती रही और उस मुलाकात में सब कुछ बताया गया। और ये कैसर भट्ट साहब की जानिब से पुलिस को यानी इस हवाले से मुतमईन किया गया कि मेरा इस प्लानिंग से, इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। जहरी सी बात है, पुलिस मुख्तलिफ रवाबित भी देख रही है, किसी किस्म का राब्ता कैसर भट्ट के साथ अभी तक पुलिस एस्टेब्लिश नहीं कर सकी। अमीर मसहब साहब के हवाले से पुलिस ने कहा है कि उनका राब्ता शूटर्स के साथ था और कत्ल करने के बाद भी वो राब्ते में रहे, इससे पहले फिर RF, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन कैसर भट्ट साहब का या फिर अमीर फतेह का अभी तक राब्ता एस्टेब्लिश नहीं हो सका। तो इसी हवाले से कैसर भट्ट साहब, जहरी सी बात है, आप जानते हैं, क्योंकि अगर कैसर भट्ट साहब हो या अमीर फतेह हो, इससे पहले एहसन शाह था या कोई भी हो, जब किसी बड़ी जमानत के बगैर कोई बड़ी शख्सियत पुलिस के सामने पेश हो जाती है, पुलिस की कस्टडी में चली जाती है, तो फिर दूसरा ग्रुप की जानिब से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाता है और फिर पुलिस उसको कुछ आगे पीछे भी कर सकती है। पाकिस्तान की पुलिस से इस किस्म के मामलात पाकिस्तान के अंदर होते हैं। तो जो आला शख्सियात होती हैं, जो हाई प्रोफाइल केस से वाबस्ता लोग होते हैं, वो जब भी पुलिस के सामने पेश होते हैं तो वो एक जमानत लेते हैं। जमानत लेकर पुलिस की कस्टडी में जाते हैं, वहाँ अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि चल दौड़ें और किसी SHO के पास चले जाएं और SHO उनको थाने के अंदर हवालात के अंदर बंद कर दे, बात ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो कैसर भट्ट साहब के हवाले से ये ज़रा इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 2 से 3 घंटे एक आला अफसर के साथ मुलाकात की। अब आला अफसर में जरी सी बात है, CCPO साहब हो सकते हैं, उसमें ज़ीशान असगर साहब हो सकते हैं, इमरान किश्वर साहब हो सकते हैं, ये सारे जो आला अफसर, फैसल शरीफ साहब हो सकते हैं, ये जो आला अफसरान, इनमें से कोई एक शख्सियत थी, उनके साथ 2.5-3 घंटे मुलाकात की है और पुलिस को मुतमईन किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको याद होगा इवन कि मैंने खुद अपनी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ आपको बताई थी कि पुलिस ने ये कहा है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा से 2 शूटर्स गिरफ्तार किए और उसके बाद फिर कराची से कुछ लोग गिरफ्तार किए, कसूर से कुछ लोग गिरफ्तार किए, पतौकी में छापे मारे, वहाड़ी से फिर एक बंदे को गिरफ्तार किया। उसकी वजह यह है कि पुलिस ज़राए होती है और पुलिस ने अभी तक भी इसी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि हमने शूटर्स खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किए। लेकिन अब ज़राए कुछ इस चीज़ की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पुलिस ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। पुलिस ने अजहर और इलियास को इस्लामपुरा से ही गिरफ्तार किया। DSP साहब की ड्यूटी थी, DSP साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी टीम वहाँ पे मौजूद थी। जब उनकी टीम ने इनको घेरा तो उन्होंने अपने DSP साहब को बताया, तो DSP साहब ने फौरन जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG साहब है इमरान किश्वर साहब, उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, तो आप किसी और बंदे को वहाँ या किसी और DSP को वहाँ पे भेज कर, क्योंकि मेरी टीम ने उनका ताक़ुब कर लिया है, उनको जाकर गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर इमरान किश्वर साहब ने एक और DSP को भेजा और उसके बाद फिर जो टीम वहाँ पे मौजूद थी उसके साथ कार्रवाई करके इस्लामपुरा यानी लाहौर से इन शूटर्स को गिरफ्तार किया। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा पुलिस ने इस चीज़ की तस्दीक की थी, पुलिस ज़राए ने यह बताया था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा से इनको गिरफ्तार किया है। मतलब यह कि पुलिस अपने आप को थोड़ा सा वसीतर भी पेश करना चाह रही थी ताकि ये लगे कि पुलिस इस केस के हवाले से भरपूर कोशिश कर रही है। हालांकि शूटर्स के बयानात की अगर बात की जाए तो उन्होंने जब अमीर मसहब का नाम लेने से पहले ये कहा है कि हमें RF भट्टी साहब ने मिलवाया था और RF भट्टी साहब के ही कहने के ऊपर हमने ये सब कुछ किया है। यानी 5-5 लाख हमें दिए गए, इसके अलावा घर और बाकी चीज़ें जो हैं। क्योंकि 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले RF भट्टी की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही थी, वो भी पुलिस ने, जो पुलिस के ज़राए है उन्होंने दावा किया था, लेकिन उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। RF भट्टी इंतहाई अहम तरीन किरदार है और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हालांकि मेरे ज़राए इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। मैं गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ
कि आरिफ भट्टी इंटरम बेल जो होती है वो ले चुका है, यानी बेल बिफोर अरेस्ट, कबल अज गिरफ्तारी जो बेल उसको हम कहते हैं। यानी जाहिर सी बात है कोई भी मुजरिम हो अगर उसने 100 कत्ल भी किए हों तो ये कानून इसको इजाजत देता है कि वो अदालत के पास जाता है, वो ये कहता है कि ये FIR है, इसके अंदर मुझे नामजद किया गया है लेकिन मेरा कोई ताल्लुक इसके अंदर है ही नहीं, मुझे कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर या एक पुरानी दुश्मनी के ऊपर या कोई भी रीजन वो दे देता है, मुझे इसके अंदर FIR के अंदर नामजद किया गया है, मैं पुलिस के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, अपनी सफाई देने के लिए तैयार हूँ, मुझे इंटरम बेल दी जाए, यानी बेल बिफोर अरेस्ट, कबल अज गिरफ्तारी जो जमानत होती है वो मुझे दी जाए, तो अदालत उसको अलाट कर देती है। ये आसान काम होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो जरा इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि आरिफ भट्टी ने इंटरम बेल ले ली है, लेकिन पुलिस इस चीज को अभी तक डिने कर रही है। इवन कि इससे पहले पुलिस जराये ने तो यह भी कहा था कि हमने आरिफ भट्टी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। पर आरिफ भट्टी का साथ जो दूसरा कजन है अफजल, उन्होंने रायकी की थी और उसके बाद फिर आरिफ के ही ये दोस्त थे अजहर और इलियास। अजहर उसके दोस्त थे, फिर अजहर का दोस्त आगे इलियास था। पर ये 3 लोग, अजहर, इलियास और अफजल, ये 3 लोग पुलिस की कस्टडी में हैं। इन तीनों का बयान जो है वो आरिफ भट्टी के ऊपर जाता है और आरिफ भट्टी का जो बयान होगा वो तफ्तीश के दौरान पुलिस के सामने पेश करता है या फिर अदालत के सामने वो पेश करता है, तो वो इंतहाई मानी खेज होगा। क्योंकि आरिफ भट्टी अगर ये कहता है कि मेरा, क्योंकि उनका बलाज के साथ एक ताल्लुक भी था, वो बलाज के बॉडीगार्ड भी थे और उनके मुख्तलिफ तस्वीर भी बलाज के साथ मौजूद है, बड़ा अच्छा ताल्लुक था उनके बलाज के साथ, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। और इससे पहले आपको याद होगा कैसर भट्ट साहब के ऑफिशियल चैनल के ऊपर एक बंदे ने वीडियो अपलोड की थी और उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि इसमें कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह, अमीर मौसफ इसमें मुलविस नहीं है। अगर कोई बंदा बलाज की मोहब्बत में आकर ये कर डालता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। बेसिकली यानी केस को एक रुख दिया जा रहा था, उससे एक चीज हमें मिली है इसी को। तो अब अगर आरिफ भट्टी ये कहता है कि जाने मेरा कोई अमीर मौसफ से कोई राब्ता नहीं है, मैंने अपनी तरफ से इनको ये कहा था कि मैं आपको ये चीज़ें दे दूंगा और मैं इस वजह से करना चाह रहा था क्योंकि मेरा एक बलाज के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक था, तो मैं उस दोस्ती को निभाने की खातिर ये सब कुछ करवा रहा था। तो इससे एक तो ये होगा अमीर मसब इससे बच जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अमीर फतेह पहले से इसमें मौजूद नहीं है, कैसर भट्ट पहले से इसमें मौजूद नहीं है, उनका नाम ही नहीं आया। गो के FIR के अंदर कैसर भट्ट और अमीर फतेह का नाम शामिल था। तो अब उसका कानूनी तरीकाकार यही होगा कि इन दोनों को पुलिस के सामने पेश होकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी और उसके बाद ये क्लियर हो जाएंगे। अमीर मसब तक पुलिस अभी तक इस चीज के ऊपर कायम है कि अमीर मसब का शूटर्स के साथ राब्ता था, यानी कत्ल करने के बाद भी पुलिस ये कर रही है, एस्टेब्लिश कर रही है कि राब्ता इनका था। लेकिन अभी तक मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि एक इतना हाई प्रोफाइल शख्सियत है तो इसमें अमीर मसब साहब को कोई राब्ता करने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने पीछे अगर फर्ज कर लेते हैं मुबैना तौर पर आरिफ भट्टी एक बंदा बिठाया हुआ था तो फिर मसब को डायरेक्टली शूटर्स के साथ राब्ता करने की जरूरत ही नहीं थी और ना ही इस किस्म की सूरत हाल में राब्ता किया जाता है। बहरहाल पुलिस ये कह रही है कि राब्ता एस्टेब्लिश हुआ है और इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि मुख्तलिफ सिमें जो इस्तेमाल कर रहे थे अमीर फतेह या फिर अमीर मसब, उनमें से एक सिम जो है वो आरिफ भट्टी के नाम पे ही रजिस्टर है, आरिफ भट्टी की सिम थी और वो अमीर मसब जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। इस चीज को भी एस्टेब्लिश कर रही है। पर इस केस के हवाले से बहुत से इंतहाई अहम तरीन हकायक और भी हैं और जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं कुछ नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। जो चीज़ नई हमारे तक पहुंचती है मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।